होते हैं। धर्म के बिना कर्म हल्के नहीं हो सकते। पर कई बार ऐसा कहते हैं कि हमारे घर में सब धर्म करते हैं पर अमुक अमुक धर्म नहीं करते, बेटा नहीं करता, पोता नहीं करता, या अमुक व्यक्ति नहीं करता, भाई बंधु नहीं करता। महाराज साहब, सब में धर्म के संस्कार है पर उनमें धर्म के संस्कार नहीं है। तो इनका भी कोई कारण होता है। वैदिक ग्रंथों में बताया गया है कि मानव शरीर का निर्माण जो होता है वीर्य और शुक्र, मानव शरीर बनता है और उसमें अंश आते हैं। आप कई बार बोलते हैं ना कि इसमें उनका अंश है, इसका अंश है, ये है, तो उसके 84 अंश होते हैं। कितने? जो जन्म लेता है, शरीर धारण करता और वो जीवात्मा जन्म लेता है, उसमें 84 अंश आते हैं। कभी आपने सुना होगा, और कुछ आज सुन के भी याद रखना कि 84 अंश में 56 अंश हमारे पूर्वजों के आते हैं। उसमें कितने बहनों? 56 अंश पूर्वजों के आते हैं। और वो पूर्वजों के अंश कैसे कैसे है ये समझेंगे आप। और 28 अंश स्वयं के होते हैं। 84 में से 56 और फिर कितने? 28 अंश उसके स्वयं के होते हैं। स्वयं उसी स्वतंत्र संस्कार को लेकर के आता है। कई बार आप कहते हैं कि अरे हमारे तो 7 पीढ़ी में ही ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। धर्मात्मा है तो भी कहते हैं, पुण्यात्मा है तो भी कहते हैं, और पापात्मा है तो भी कहते हैं कि हमारे 7 पीढ़ी में ऐसा कोई भी नहीं हुआ। ये कहाँ से आया? बोल देते हैं। पर वो 28 अंश स्वयं लेकर के आता है पूर्व जीवनों के। एक जीवन के नहीं, कई जीवन के लेकर के आ सकता है। स्वयं के वो अंश होते हैं। अच्छे श्रेष्ठ घर में जन्म ले लिया पर श्रेष्ठ संस्कार उसमें नहीं। और कई ऐसे हैं जिन घर में संस्कार भी नहीं है और उस घर में जन्म ले लिया पर उसमें बहुत अच्छे संस्कार है। माता पिता धर्म नहीं करते और संतान बहुत धर्म करती है। माता पिता धर्म करते और संतान धर्म नहीं करती। कोई भी अच्छे संस्कार उसमें नहीं। ये पूर्व जीवन के लेकर के आया है। और अच्छे संस्कार है तो भी वो लेकर के आए। कितने संस्कार लाए? 28 संस्कार स्वयं लेकर के आए। और अब पीछे रहे पूर्वजों के 56 संस्कार जो है, वो अंश कैसे है? 21 अंश उसके माता पिता के होते हैं। उसमें 21 अंश उसके माता पिता के, कि जैसे माता पिता है वैसे वो बन जाते। कई बार वो 28 अंश थोड़े कम पड़ जाते हैं और माता पिता के अंश ज्यादा उजागर हो जाते हैं। कि जैसे माता पिता है वैसा वो है। बोलते हैं कि अरे भाई, माँ बाप से भी ज्यादा दुगुना अच्छा, ऐसा भी बोल देते कई बार। तो यह 21 अंश उसके माता पिता से मिलते हैं। उनके 15 अंश दादा दादी से मिलते हैं। कितने? दादा दादी का भी उसमें अंश रहता है। 15 अंश उसके दादा दादी से मिलते हैं। और आप कहते हैं कि ये तो दादी के जैसा है, ये दादा के जैसा है, ये उनके जैसा है। तो ये अंश कई बार ज़्यादा उजागर हो जाते हैं। खुद के कम पड़ गए, माता पिता के कम पड़ गए और दादा दादी के ज़्यादा उजागर हो जाते हैं। और कई बार पहले के भी चलते रहते हैं। और 10 अंश पर दादा पर दादी के आते हैं उसमें। कितने? 10 अंश जो आते हैं वो परदादा और परदादी के
कि ये तो हमारे परदादा दादी जैसा बन गया, वैसा है। ये 10 अंश उसमें मिल गए और फिर 6 अंश जो है परदादा, जिसे लड़दादा लड़दादी भी बोलते हैं, परदादा दादी के अंश आते हैं। वो कितने आते हैं उसमें? मात्र 6 अंश आते हैं। और वो 6 अंश भी कई बार दूसरे अंश को दबा देते हैं और वो अंश उजागर हो जाते हैं। ये अंश उसके चलते रहते हैं और 3 अंश 5वें पूर्वज के, 5वीं पीढ़ी जो बनी हुई, 5वां पूर्वज, चाहे वो वर्तमान में है या नहीं भी है, 5वीं पीढ़ी जो होती है, तो ये 3 अंश 5वें पूर्वज से उसको मिलते हैं। ये खून का अंश, जिसे क्या कहते हैं भाई, इसमें ये खून है। तो ये 5वें पूर्वज से 3 अंश उसको प्राप्त होते हैं और 1 अंश 6ठे पूर्वज से। कितना बचा? 1 ही था। वो 1 अंश 6ठे पूर्वज से मिलता है और कई बार 6ठे पूर्वज का अंश भी जागृत हो जाता है उसमें। ये खून का अंश जो चलता है, ये संबंध उसका जो है, तो ऐसे जीवन संचालन होते होते 7वें अंश में शून्य बन जाता है। 7वीं पीढ़ी जो होती है उसमें वो अंश उसका खत्म हो जाता है। फिर वो आपके लिए तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, किसी के लिए पहली पीढ़ी भी है, किसी के लिए दूसरी पीढ़ी भी है, ये इस तरह से। तो ये अंश उसमें जो रहते हैं और 7वीं पीढ़ी की श्रृंखला में ये अंश शून्य बन जाते हैं, वापस वो अंश प्रारंभ होते हैं। तो ये धर्म के संस्कार जो आते हैं वो इसलिए कि हमारे जैसे संस्कार है, बच्चों में संस्कार आते हैं, बोलते हैं ना कि घर में धर्म का वातावरण है तो उसमें भी आएगा, आपके जैसे जैसे भाव है उसमें भी आएंगे। अगर आप अपनी पीढ़ियों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा। जब स्वयं अच्छे नहीं बनेंगे तो पीढ़ी अच्छी नहीं बन सकती। और फिर वो ग्रहों को भी लेके आता है साथ में ग्रहों को लेके आता है। ज्योतिष की बात है और आगमों में भी ज्योतिष का वर्णन है। जम्बूद्वीप, चंद्रपनति, सूर्यपनति, ये सब आगमों में ज्योतिष का वर्णन है, उसमें भी आता है ये वर्णन। और वैदिक भी मानते, सभी मानते इस बात को कि मेष वृश्चिकयोर भौम शुक्रो वृष तुलाधिप बुध कन्या मिथुने प्रोक्तम कर्क स्वामी चंद्रमा स्वामी धन मीनयो जीव शनि मकरस्थ कुंभयो सिंह स्यादिपति सूर्य राशि स्वामी प्रकृतिता। आपकी राशि के भी स्वामी होते हैं और उस स्वामी के भाग्य के समय खुलने का योग होता है। ये आगम में भी मैंने पढ़ा है और अध्ययन किया जब भी पढ़ा है कि मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है। कौन है? मंगल है। 28 वर्ष का जब तक नहीं होता तो उनका भाग्योदय पूर्ण प्रबल नहीं बनते। वृषभ राशि है, राशि कितनी है? वृषभ राशि है तो उसका स्वामी शुक्र है। कौन है? शुक्र है। और 25 वर्ष का नहीं होता है तब तक उनके भाग्य इतने प्रबल नहीं बनते। मिथुन राशि है तो उसका स्वामी बुध है। ग्रहों को तो मानती है सभी। उसका स्वामी बुध है। 32 वर्ष का नहीं होता जब तक उनके भाग्य प्रबल नहीं हो सकते। कर्क राशि जो आती है उसका स्वामी चंद्र है। चंद्र शीतलता देता है। 24 साल का नहीं होता है तब तक उनके भाग्य इतने प्रबल नहीं बन सकते। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। गुरुदेव मरुधर केसरी जी महाराज साहब, जिनकी राशि कौन सी थी? सिंह राशि। और स्वामी भी कौन? सूर्य। वो प्रबल अंश लेकर के आते हैं तो चारों ओर
अपना नाम ही नाम, काम ही काम। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और उसके भाग्य 22 वर्ष की उम्र से प्रारंभ हो जाते हैं, खुल जाते हैं। कन्या राशि जो है उसका स्वामी बुध है और 32 साल का होता है तब उनके भाग्य प्रबल बनने शुरू हो जाते हैं। तुला राशि है, उनका स्वामी शुक्र है। कौन है? शुक्र। और वो शुक्र 25 साल की अवधि होती है, 25 साल की उम्र से उसके भाग्य प्रबल बढ़ने शुरू हो जाते, चाहे कितनी संकट विकट की स्थितियां क्यों ना आए, लेकिन उनका स्वामी जो है वो बलवान बन जाता और उनको बलवान बनाना भी पड़ता है। वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी मंगल है और 28 साल के होते हैं जब भाग्य उनके खुलने प्रारंभ बन जाते हैं। धनु राशि है, उनका स्वामी बृहस्पति है, गुरु जिसे भी बोलते हैं। 16 वर्ष का होता है और भाग्य प्रबल बढ़ने शुरू हो जाते, उनका सिक्का चलता है। मकर राशि है, उनका स्वामी शनि है और 36 साल का होता है तो उनके भाग्य खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, मकर का भी और कुंभ का भी, और वो 36 साल का होता है और उनके भाग्य खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। मीन राशि जो है उनका स्वामी बृहस्पति है और वो 16 साल का होता है तो उनके भाग्य खुलने प्रारंभ हो जाते। कई बार गुरुदेव से पूछते थे, भक्त आते जब, और हम सुनते थे, छोटे थे, गुरुदेव से पूछते, बाबूजी कौन सी दिशा में जाऊं, धन कमाना है, कौन सी दिशा में जाऊं। गुरुदेव महान ज्ञानी थे, एक बार कह देते इस दिशा में जा, खड़क मिस्त्री के रूप में थे, अरे जाना है तो जा, नहीं तो तेरी तू जाने। ये बात थी उनके मन में। मेष राशि जिसकी है तो मेष राशि वाले के लिए पूर्व दिशा लाभदायक होती है। वो हर क्षेत्र में जहाँ भी बढ़ता है तो उनके लिए पूर्व दिशा लाभदायक होती है। आत्म साधना में भी पूर्व दिशा उनके लिए लाभदायक होती है। वृषभ राशि वाला है तो उनके लिए दक्षिण दिशा लाभदायक है। हर कार्य उनका दक्षिण दिशा का अच्छा हो सकता है। और मिथुन राशि वाला जो है, 12 ही राशियों के अलग अलग काम होते हैं। मिथुन राशि वाला है तो उनके लिए पश्चिम दिशा अच्छी है। अब यूँ सोच ले कि पश्चिम में नहीं पूर्व में, पर वो दिशा का क्या बन गया, उनके राशि के अनुसार कारण जो होता है। कर्क राशि वाला है तो उनके लिए उत्तर दिशा अच्छी है। वो उत्तर में जहाँ भी जाएगा तो धन कमाएगा और सफलता भी प्राप्त करेगा, लाभ होता है। कर्क राशि वाला जो है वो उत्तर दिशा हो गई। सिंह राशि वाला है तो उनके लिए पूर्व दिशा लाभदायक है। वो पूर्व में जो काम करेगा सफलता उनको मिलती है। कन्या राशि वाला है तो दक्षिण दिशा उनके लिए सफलता प्राप्त कर सकता उस दिशा में। और तुला राशि वाला पश्चिम दिशा में, और कोई ग्रह होता है तो दक्षिण दिशा भी उसके लिए लाभदायक हो सकती है। वृश्चिक राशि वाला है वो उत्तर दिशा में लाभ कमाता है। कई बार दुकान खोल के बैठ जाते पर लाभ नहीं मिलता है, दूर दक्षिण भी चले जाते लाभ नहीं मिलता है, और कई बार छोटे से गांव में भी वो लाभ कमा लेता है। ये ज्ञान उसके पास में है तो अगर धनु राशि वाला पूर्व दिशा उसके लिए लाभदायक है, मकर राशि वाला दक्षिण दिशा में लाभ कमा सकता, और कुंभ राशि वाला पश्चिम दिशा में, और मीन राशि वाला उत्तर दिशा में। ये दिशाएं सब अच्छी हैं,
पर आपका जन्म राशि कौन सी है? राशि चंद्रमा से बनती है, लग्न से नहीं बनती। किससे बनती है? चंद्रमा आपका जिस स्थान पर बैठा हुआ हो वो आपकी राशि बन जाएगी। तो इन दिशाओं के साथ में भी अपनी साधना कर लेना, अपना ध्यान कर लेना, आत्मचिंतन भी कर लेना, मनन भी कर लेना, द्रव्य सुख भी प्राप्त करते हैं और भाव सुख भी उनको मिलते हैं।